बहू, फटाफट अपने बक्से की चाबी दो। देखो तुम्हारी ननद खड़ी है इसी इंतजार में कि कब तुम्हारा बक्सा खुले और उसका नेग मिले। सास नई नवेली दुल्हन के कमरे में आते हुए बोली। नई बहू नेहा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या हुआ बहू, ऐसा क्या देख रही है? अरे ननद तो भाभी से नेक का हक रखती है। मम्मी जी, बक्सा तो नहीं है मेरे पास। अरे तुम्हारी बैग की चाबी दो। आजकल बक्सा किसके पास होता है, पर रस्म का नाम ही बक्सा खुलाई है, सास ने समझाते हुए कहा। सास की बात तो समझते ही नेहा ने अपने बैग की चाबी अपने पर्स में से निकाल कर दे दी, जिसे देखकर सासू माँ की आंखें चमक गई। फट से चाबी लेते हुए उसे अपनी बेटी को देकर बोली, लो फटाफट से बक्सा खोलो और अपनी पसंद की साड़ी निकाल लो। चाबी लेकर ननद फटाफट बक्सा खोलने लगी। बक्सा खोलते ही सबसे ऊपर साड़ी रखी हुई थी, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। ये देखकर ननद ने वो साड़ी एक तरफ हटा दी और नेहा की साड़ियों में से अपनी पसंद की साड़ियाँ निकालने लगी। ये देखकर नेहा ने धीरे से कहा, दीदी आपके नेक की साड़ी तो ऊपर ही रखी थी। वो साड़ी माँ आपके लिए ही खरीद कर लाई थी, उस पर आपका नाम भी लिखा हुआ था। मुझे वो साड़ी पसंद नहीं। कहते हुए ननद ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और बैग में से अपनी पसंद की 2 साड़ियाँ निकाल ली। ये देखकर नेहा हैरान रह गई। ये साड़ियाँ तो मम्मी उसके लिए खासकर अपने मायके बनारस से बनवा कर लाई थी और महंगी भी बहुत थी। नेहा ने फिर कहा, मम्मी जी ने ये साड़ियाँ तो मम्मी मेरे लिए बनारस से बनवा कर लाई थी। हाँ तो अपनी मम्मी से कह देना और बनवा ले। तुम्हारी मम्मी का मायका तो वही बनारस में है ना, लेकिन अभी तो मेरी बेटी को यही साड़ियाँ पसंद है और फिर नेक में उसकी पसंद भी साड़ी न मिले तो यह फिर काहे का नेक। ननद ने हमेशा मायके से खुश होकर जानी चाहिए, तभी तो घर में बरकत रहेगी। कहकर सासू माँ कमरे से अपनी बेटी को लेकर रवाना हो गई और साथ में वो दोनों साड़ियाँ भी। नेहा हैरान होकर उन्हें जाते देखती रही। उसके मायके में तो ऐसा नहीं होता था। जब उसके बड़े भाई की शादी थी और भाभी घर आई थी तो मम्मी ने दीदी को जिस साड़ी पर उनका नाम लिखा था वही साड़ी लेने को कहा था। भाभी के किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। और यहाँ तो पर नेहा तो नई नई शादी होकर आई थी, लेकिन इस ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। पर उसे ये अंदाज़ा तो हो गया कि आगे भी उसके साथ ये सब होगा, क्योंकि जो माँ अपनी बेटी को रोकने की जगह खुद की बढ़ावा दे रही हो, आगे भी ऐसा ही करेगी। खैर थोड़ी देर के बाद मुंह दिखाई की रस्म हुई, जिसमें नानी सास ने नेहा को बड़ी ही सुंदर सोने की अंगूठी पहनाई। सब ने उस अंगूठी को बड़ी तारीफ की। खुद नेहा को भी अंगूठी बहुत पसंद आई थी। थोड़ी देर बाद में ननद ने नेहा से कहा, भाभी जरा अपना हाथ दिखाना। तो उसकी बात सुनकर नेहा ने अपना हाथ उसकी तरफ किया तो उसने वो सोने की अंगूठी निकाल ली और अपने उंगली में डाल ली। ये तो मेरा हाथ में ज़्यादा सुंदर लग रही है। नेहा को लगा कि ननद मजाक कर रही है, इसलिए वो मुस्कुरा दी। लेकिन जब काफ़ी देर तक उसने अंगूठी नहीं दी तो नानी सास ने कहा, बेटा ये अंगूठी तुम्हारी भाभी का तोहफा है, ये उसे वापस कर दो। नहीं नानी जी, मुझे तो ये अंगूठी बहुत पसंद आई है, इसे तो मैं ही रखूँगी। और वैसे भी इसे मैं पहनूँ या भाभी, बात तो एक ही है। ननद ने बड़ी बेशर्मी से कहा, अरे ऐसे कैसे तुम रख सकती हो? सबके सामने ये मुंह दिखाई में मैंने तुम्हारी भाभी को दिया है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। नानी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे माँ, कहाँ आप छोटी सी बात को लेकर बैठ गई? भाभी के हर सामान पर तो ननद का ही हक होता है। अब ननद अंगूठी पहन रही थी तो क्या फर्ज है, आपकी चीज़ तो घर में ही है। सासू माँ ने बड़ी बेशर्मी से कहा, कैसी बात कर रही है तू? अपनी बेटी के गलत को बढ़ावा दे रही है। ये शगुन बहू के लिए आया था, बेटी के लिए नहीं। उसकी शादी में तो हम उसे पहले ही शगुन दे चुके हैं ना। कम से कम बहू का शगुन तो उसके पास रहने दे, हम तो उसके लिए लेकर आए हैं। नानी सास समझाते हुए बोली, पर उनकी बेटी को नहीं समझना था और वो समझी भी नहीं। आखिरकार देर की बहस से बाद नानी सास अपने बेटे बहू के साथ नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। ससुर जी ने भी समझाने की कोशिश की, पर सासू माँ नहीं समझना चाहती थी। आज इस बात को भी 3 साल हो चुके हैं, अभी तक वो अंगूठी उन्होंने नेहा को वापस नहीं दी। ननद उस अंगूठी के साथ ही अपने ससुराल रवाना हो गई। हालांकि आज भी सासू माँ का परिवार इस बात से नाराज़ है, इसीलिए रिश्तों में अब पहले जैसी मिठास भी नहीं रही। पर वो इसका इल्ज़ाम अपनी बहू पर ही लगाती है कि उसके आते ही रिश्ते ख़राब हो गए। और इधर नेहा भी अब बराबर जवाब देती है। अपने मायके से आई हुई चीज़ों को भी ननद के सामने तो लाना दूर की बात है, सास के सामने भी नहीं लाती।
इधर सासू माँ सबको कहती फिरती है कि बहुत तेज है, मेरी बेटी से अपनी चीज़ों को छुपाती है, लेकिन जो सच्चाई जानते हैं वो उनके मुंह पर ना नहीं सही कहती पर पीठ पीछे उन पर हंसते हैं।